हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 6G पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या करें, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो हमें बिंदुओं को नहीं निकालना है, यहाँ पे बस कह रहा है उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट किए बिना बनाएंगे। देखिए फर्स्ट नंबर देखिए दिया हुआ है f(x) में 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3। हमें यहाँ बिंदु ज्ञात नहीं करनी है, बस हमें महत्तम और न्यूनतम मान जो हो रहा है वही निकालना है। महत्तम होगा तो महत्तम निकालेंगे, न्यूनतम होगा तो न्यूनतम निकालेंगे यदि कोई हो रहा है तब। तो यहाँ पर इस फंक्शन में मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ देखो 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3 दिया है। तो हमें पता है कि जो 2x - 1 का होल स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है तो इसका मान जो होगा हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा किसी भी रियल नंबर के लिए। अच्छा, 3 ऐड कर देते हैं बोथ साइड, तो हम लोग लिख देते हैं दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यानी कि देखो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं जो ये फंक्शन ही आ गया, तो फंक्शन का जो मान है हमेशा 3 और 3 से बड़ा होगा। यानी कि सबसे कम मान जो होगा फंक्शन का वह 3 होगा और नहीं तो उससे बड़े ही मान होंगे। तो बड़ा मान कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जा सकता है, वो निश्चित नहीं है। यानी कि इस फंक्शन का जो निम्नतम मान हो जाएगा, निम्नतम मान जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 3। अच्छा, अगर अधिकतम मान की बात करें तो यानी उच्चतम मान की बात करें तो उच्चतम मान इसका अपरिभाषित होगा। उच्चतम मान अपरिभाषित है, ठीक है, क्योंकि वो अनंत तक हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है, तो वो अपरिभाषित होगा। चलो अब इसका सेकंड नंबर लेते हैं। सेकंड नंबर में देखो दिया है f(x) में 9x² प्लस का 12x प्लस का 2, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग 3x का होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ ताकि कुछ स्क्वायर में आ जाएगा, ताकि इस तरह से हम लोग बना सके फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह। तो इसे मैं 3x का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या कर देता हूँ 2 इंटू में 3x। तो देखो 3 दूना 6 और 6 2 लिख दूंगा गुना में तो 12 आ जाएगा। तो प्लस 2 का स्क्वायर जोड़ भी देता हूँ, 2 का स्क्वायर घटा भी देता हूँ बैलेंस करने के लिए, और प्लस में ये जो 2 है वो लिख दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला बन जाए। तो ये हो गया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस है 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा और प्लस में 2 यानी कि माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद ये आपका फंक्शन देखो तो स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे आ गया और -2 है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है इसका मान हमेशा 0 और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। x की जगह कोई भी आप रियल नंबर रखेंगे तो अब 2 घटाएंगे ना। चलिए 2 घटाने पर, तो जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो इसका मतलब कि इस फलन का मान जो होगा यानी f(x) का जो मान होगा वह -2 और -2 से बड़ा होगा। तो ये आपका निम्नतम मान हो जाएगा, निम्नतम मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2, और उच्चतम मान अपरिभाषित होगा क्योंकि इस f(x) का मान -2 और 2 से बड़ा कहाँ तक, अनंत तक जा सकता है, इसलिए सिर्फ न्यूनतम मान होगा, उच्चतम मान नहीं होगा। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में देखिए यहाँ पर f(x) फंक्शन दिया हुआ है -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस का 10, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से यहाँ देख सकते हैं कि x - 1 का होल स्क्वायर जो है इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होगा। लेकिन यही अगर हम लोग इसमें -1 से गुना कर रहे हैं तो माइनस इसमें जब लगा देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, इस तरह हो जाएगा ना जी। अच्छा अब इसमें 10 जोड़ देते हैं, 10 जोड़ने पर -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 इज लेस देन इक्वल टू, तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शन का मान जो है 10 और 10 से छोटा है, मतलब हाईएस्ट मान 10 होगा, बाकी मान जितने होंगे वो 10 से छोटे होंगे, मतलब हाईएस्ट 10 जा सकता है, उसके बाद बाकी सब उससे छोटा ही होगा। तो ये आपका उच्चतम मान हो जाएगा, उच्चतम मान जो हो जाएगा वह 10 हो जाएगा। अच्छा और यहाँ पे न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान अपरिभाषित है,
ठीक है, क्योंकि वो 10 से छोटा कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकता है, तो उसके लिए वो निर्धारित नहीं है, ये आपका 10 हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब इसका 4 नंबर देखिए। जी एक्स इक्वल टू में दिया है एक्स क्यूब प्लस 1। जी एक्स इक्वल टू में क्या दिया है? एक्स क्यूब प्लस 1, ये ना फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा, अगर हम लोग एक्स क्यूब की बात करें तो इसका मान जो होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच होगा। इसका हम लोग रेंज जानते हैं, आर होता है। ठीक है, तो इसका मान माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच होगा, कहीं भी हो सकता है कि नहीं? अब यहाँ पे अगर लिखें एक जोड़ने पर, तो एक जोड़ने घटाने से इन्फिनिटी में कोई चेंज नहीं आना है, यही रहेगा आपका। यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी ये आपका फंक्शन हो गया, और फंक्शन का मान माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच कोई भी हो सकता है। तो निम्नतम भी निर्धारित नहीं है, उच्चतम भी निर्धारित नहीं है। तो ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सॉरी ये फंक्शन जी एक्स दिया हुआ है, लिख सकते हैं कि जी एक्स का ना तो निम्नतम और ना तो उच्चतम मान होगा। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें का 5 नंबर देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू देखिए फंक्शन दिया हुआ है मोड एक्स प्लस 2 माइनस 1। हम लोग मोड के मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानते हैं कि इसका कोई भी मान निगेटिव में नहीं होता, इसका मान हमेशा 0 और 0 से ग्रेटर होगा एक्स के किसी भी रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो यहाँ एक घटा देते हैं, एक घटाने पर तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका फंक्शन ही ना हो गया, तो फंक्शन का मान माइनस 1 और 1 से बड़ा होगा हमेशा। ठीक है, माइनस 1 हो सकता है और माइनस 1 से बड़ा, यानी कि ये आपका क्या हो रहा है? निम्नतम मान हो रहा है और उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है, या वो अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि निम्नतम मान जो होगा वह क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। अच्छा हो तो उच्चतम मान लिख सकते हो, उसका अस्तित्व नहीं है। उच्चतम मान परिभाषित नहीं है या उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका 6 नंबर देखते हैं। क्या दिया हुआ है? फंक्शन जी एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है माइनस मोड एक्स प्लस 1 प्लस 3, ये ना दिया हुआ है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोड एक्स प्लस 1 का मान हमेशा 0 और 0 से बड़ा होगा। अगर यहाँ हम माइनस ले लें बाहर तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0 और 0 से छोटा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा ना। चलिए 3 जोड़ देते हैं। 3 जोड़ने पर, तो 3 जोड़ने पर क्या होगा? माइनस मोड एक्स प्लस 1 और प्लस में 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन जी एक्स दिया हुआ है इसका मान 3 और 3 से छोटा होगा, तो इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो गया। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसका उच्चतम मान जो होगा, उच्चतम मान या महत्तम मान जो होगा वह क्या होगा? 3 होगा, और निम्नतम मान का कोई अस्तित्व नहीं होगा। निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब देखिए इसका 7 नंबर। यहाँ पर फंक्शन देखो क्या दिया हुआ है, एच एक्स बराबर में साइन 2x प्लस 5, साइन 2x प्लस 5 दिया हुआ है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन 2x का मान -1 से 1 तक होगा, इसी में ना लाइक करता है। चलिए 5 जोड़ देते हैं। 5 जोड़ने पर ऐसे क्या हो जाएगा? तो -1 प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस 5। तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ ये आपका फंक्शन ही है एच एक्स, ठीक है, और ये है आपका 6। तो इसका निम्नतम मानिए महत्तम मानिए, यहाँ लिख सकते हैं कि निम्नतम मान जो हो जाएगा, निम्नतम मान वह हो जाएगा 4, और महत्तम मान क्या हो जाएगा? महत्तम मान क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा 6। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका 8 नंबर देखते हैं। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू में दिया हुआ है मोड में साइन 4x प्लस 3, ये ना दिया हुआ है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर मोड में दिया हुआ है, ठीक है, ये ना दिया हुआ है। तो हम लोग अगर
पहले साइन 4x की बात करें तो इसका मान -1 से 1 के बीच ही लाई करेगा, -1 से 1 तक ही लाई करेगा। 3 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ने पर क्या होगा, -1 + 3 इज लेस देन इक्वल टू साइन 4x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 + 3। तो यहाँ हो जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू, ये आपका साइन 4x + 3 और इज लेस देन इक्वल टू 4। अब इसमें मोड लगा है तो मोड ले लेते हैं, तो 2 का मोड और फिर यहाँ पे साइन 4x + 3 मोड में दे देंगे और फिर लेस देन 4 का मोड। ये तो पॉजिटिव ही है, इनका मोड यही हो जाएगा और ये आपका फंक्शन हो गया और यहाँ पे ये आपका 4 हो जाएगा। तो इसका निम्नतम मान जो हो जाएगा, निम्नतम मान जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2 और महत्तम मान हो जाएगा जो, या उच्चतम मान जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब इसका 9 नंबर देखिए। 9 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है hx = में x + 1 और यहाँ क्या है कि x बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच। अगर ये -1 से 1 कहता ना, यानी कि यहाँ पे आपका क्लोज इंटरवल रहता, बंद अंतराल रहता, तब तो हम लोग इसका महत्तम या न्यूनतम मान पता कर सकते। लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल है तो इसके बीच के मान लेंगे, तो जैसे 1 से लेस देन आप नियरेस्ट की बात करेंगे तो 0.999999 कोई भी हो सकता है, उससे 0.9888 ये भी हो सकता है। मतलब ऐसे मान लेने पर अगर हम लोग यहाँ पे ये वाला इंटरवल लेते तो हम लोग इसका उच्चतम या न्यूनतम मान पता कर सकते हैं, लेकिन इसका हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी आपको दिख रहा है कि यह आपका क्या है, एक रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण है तो इसका ग्राफ जो होगा हमेशा एक सरल रेखा होता है, ठीक है। और जब इसका ग्राफ सरल रेखा होगा तो ये अनंत तक इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, इसलिए इस फंक्शन का यहाँ पर लिख सकते हैं कि hx = में x + 1 एक रैखिक फलन है या रैखिक समीकरण है, रैखिक फलन है। इसलिए इस फलन का अंतराल -1 से 1 पर ना तो न्यूनतम मान होगा या फिर ना तो उच्चतम मान होगा या तो निम्नतम होगा। उच्चतम मान और ना तो निम्नतम मान होगा। समझ गए ना? यही यहाँ पर किसी फिक्स इंटरवल में कहा था ना, यही मतलब ऐसे ओपन इंटरवल ना होकर क्लोज इंटरवल रहता तब हम लोग निकाल सकते थे रैखिक फलन का भी, और इस तरह से आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित फलनों का उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यहीं पे हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर पे हम लोग यहाँ पर इसे मान लेते हैं फंक्शन f(x) = में ax + b/x। यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके या तो प्रथम अवकलज परीक्षण पे या फिर द्वितीय अवकलज परीक्षा पे निकालना होगा, जैसे आपको अच्छा लगे। चलिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से f' क्या आ जाएगा, a प्लस यहाँ देखिए 1/x का -1/x² होता है, तो यही माइनस कर देते हैं b/x², यही ना हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, f' = में 0 ले लेंगे ताकि हम लोग बिंदु प्राप्त कर सके। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, a - b/x² = में 0। इसको उधर जाते हैं, -b/x² में माइनस का a, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से आपका x² क्या हो जाएगा, b/a। ठीक है, यानी x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर ±√b/a। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे द्वितीय अवकलज परीक्षण से इसे बनाते हैं। हमारे पास f' क्या है आपका,
a माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर है। अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा ना जी, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यही ना होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने से, तो यहाँ एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू में आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है 0, इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, इसको देखो ना आप ऐसे लिखो ना, a माइनस बी एक्स का पावर -2, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, पावर नीचे आएगा और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी प्लस का 2 क्या हो जाएगा, b बाई में x का पावर 3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है जी। चलिए अब देखते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर हम लोग अगर x बराबर ले लेते हैं प्लस का रूट अंडर b बाई ए, तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश रूट अंडर b बाई ए इक्वल टू में इसका वैल्यू देखते हैं 2b बाई में क्या हो जाएगा, रूट b बाई ए का क्यूब। सिंप्लीफाई क्या करते हैं, ये देख रहे हैं कि ये हमेशा 0 और 0 से ग्रेटर दिख रहा है, ये 0 से ग्रेटर दिख रहा है। 0 से जब ग्रेटर दिख रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू रूट अंडर b बाई ए पर एफ एक्स का मान निम्नतम होगा, निम्नतम होगा, ठीक है, यही इसी बिंदु पर निम्नतम होगा, ये निम्नतम मान वाला बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन में रख देंगे एफ रूट अंडर b बाई ए। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका फंक्शन, तो फंक्शन है ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, ए एक्स की जगह पर हम लोग रख देंगे रूट अंडर b बाई ए और फिर प्लस में b बाई रूट अंडर b बाई ए, ठीक है। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिए, यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर ए बी, क्योंकि इससे हम काटेंगे ना, तो यहाँ पर रूट ए बचेगा और प्लस ये भी ऊपर चला जाएगा और यहाँ भी वही आ जाएगा रूट अंडर ए बी, यानी कि हो जाएगा ये 2 रूट अंडर ए बी। यही आपका क्या होगा, निम्नतम मान होगा, निम्नतम मान यही होगा। अच्छा दूसरा क्या था, x इक्वल टू माइनस का रूट अंडर बी बाई ए पर एफ डबल डैश रूट अंडर बी बाई ए माइनस का, तो हो जाएगा 2b बाई माइनस का रूट अंडर b बाई ए का क्यूब। तो क्यूब हो रहा था निगेटिव ही आएगा, ये भी 0 से, ये 0 से लेस देन होगा। तो x इक्वल टू माइनस रूट अंडर b बाई ए क्या है, निम्नतम उच्चतम मान वाला बिंदु है, उच्चतम, जो कि 0 से लेस देन आ रहा है यहाँ पे, उच्चतम मान वाला बिंदु है। इसका उच्चतम मान क्या हो जाएगा, फलन का उच्चतम मान यानी महत्तम मान लिख सकते हैं, या क्या हो जाएगा उच्चतम मान, तो फंक्शन में रख देंगे माइनस का रूट अंडर b बाई ए, तो क्या हो जाएगा a इंटू में माइनस का रूट अंडर b बाई ए और प्लस b बाई में माइनस का रूट अंडर b बाई ए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होता है, यहाँ ये आपका रूट a आ जाएगा, यहाँ पे भी ये पलटे वही आ जाएगा, माइनस का रूट अंडर ए बी और यहाँ माइनस का रूट अंडर ए बी, यानी माइनस का 2 रूट अंडर ए बी इसका उच्चतम मान हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में देखो क्या दिया है, फंक्शन इसे एफ एक्स मान लें। चलिए एफ एक्स इक्वल टू में एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से f डैश x क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू में x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को ऐसे ही लेकर इसका डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू में x माइनस 2 और x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन 1। यहाँ से हम लोग x माइनस 2 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ x माइनस 2 बच जाएगा, ठीक है, और प्लस x माइनस 2 कॉमन करें तो ये 2 बचा है और ये बचा है, यानी कि 2x प्लस 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से f डैश x इक्वल टू में आ गया x माइनस 2 इंटू में 3x हो जाएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3x हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि f डैश x इक्वल टू में
3x इंटू में x माइनस 2। अब एफ डैश एक्स के इक्वल टू में 0 रखे, आगे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। 3x इंटू में x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू एक 0 आ जाएगा, एक आएगा 2, है ना। हमने यहाँ क्रांतिक बिंदु निकाल लिए। अब यहाँ पे लिखते हैं एफ प्रथम अवकलज परीक्षा शब्द में लिखते हैं एफ डैश की चिन्ह योजना देखते हैं, चिन्ह योजना। चलिए, तो मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ले लेता हूँ, वास्तविक संख्या रेखा लाइन, यहाँ ले लेता हूँ इन्फिनिटी और इधर माइनस का इन्फिनिटी। यहाँ ले लेते हैं हम लोग 0 और यहाँ ले लेते हैं 2। अब देखिए इसके बाद हम लोग इधर का कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे माइनस का 1 यहाँ पे रखोगे, तो -1 रखोगे तो यहाँ -1 रखने से क्या हो जाएगा, निगेटिव में, यहाँ -1 रखने में निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 0 से 2 के बीच में देखते हैं, आप 1 रख दो पॉजिटिव, 1 रखेंगे निगेटिव, निगेटिव आ जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए 3 रखेंगे, ये यहाँ पे 3 रखिए जैसे मान लो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ आप 3 रखोगे तो यहाँ पे भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर एफ डैश एक्स का चिन्ह, दोनों तरीका से बता रहा हूँ, इससे आसान हो जाएगा। चिन्ह क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, इसलिए x बराबर में 0 महत्तम या उच्चतम लिख सकते हैं, उच्चतम मान वाला बिंदु है, ठीक है। ये उच्चतम मान वाला बिंदु हो गया, और उच्चतम मान क्या होगा, तो फंक्शन में रख देंगे, इन दिया फंक्शन। चलिए, तो क्या हो जाएगा, f0, यही होगा आपका उच्चतम मान, उच्चतम मान यही हो जाएगा। किस तरह से निकलेगा, तो फंक्शन रखेंगे 0 + 1 इंटू में x माइनस 2 का स्क्वायर, यानी x की जगह 0 रख देंगे यहाँ पर, ये ना दिया है x + 1 इंटू में x माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 और इंटू में -2 का स्क्वायर, यानी कि 4 आ जाएगा इसका वैल्यू। अच्छा, अब देखते हैं x बराबर हम लोग 2 पर देख रहे हैं, एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ डैश एक्स का चिन्ह निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए x बराबर 2 निम्नतम मान वाला बिंदु है, निम्नतम मान वाला बिंदु है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, निम्नतम मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वह f2, फंक्शन रख देते हैं 2 + 1 इंटू में 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो 0 होगा, 0 में 2 होगा तो 0 आ जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर में हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, मान है, इसे फंक्शन fx लेते हैं 1/x² + 2। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा x² + 2 का होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 सॉरी, और इंटू में आपका x² + 2 माइनस 1 को ऐसे ही रखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका 2x। तो यहाँ से एफ डैश एक्स जो आ जाएगा ऊपर हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ऊपर हो जाएगा माइनस का 2x और बाई में x² + 2 का होल स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं इसके बाद, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेके यहाँ क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, -2x बाई में x² + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब चलिए एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना देखते हैं, यहाँ पे भी हम लोग प्रथम अवकलज परीक्षा से बनाने वाले हैं। चलिए, ये आपका हो जाएगा -∞ और इधर प्लस का इन्फिनिटी, यहाँ लिख देते हैं एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना, ठीक है, 0 ही है ना जी, चलिए 0 है। अब चलिए 0 पर देख लेते हैं, इधर इसके इधर देखिए, मान लो -1 लेते हैं, तो -1 लेने से यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नीचे तो आपका पॉजिटिव आएगा ही,
चलिए, और इसके बाद यहाँ पर इसके इधर 1 ले लेते हैं तो निगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, x इक्वल टू 0 पर f डैश x पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है। इसका मतलब कि x बराबर 0 क्या है जी, उच्चतम मान वाला बिंदु है, ठीक है। और यहाँ पर उच्चतम मान क्या हो जाएगा, उच्चतम मान क्या हो जाएगा, तो फंक्शन में रख देंगे, कितना 0। तो फंक्शन आपका है 1 बाई क्या था जी, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 2, यानी 1/2 इसका उच्चतम मान आ जाएगा। समझ गए। तो एक ही यही निकलेगा, निम्नतम मान रहेगा, क्योंकि एक ही बिंदु थी ना, क्रांतिक बिंदु एक ही थी, तो एक ही यही मान निकलेगा। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में यही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस की नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।